हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आप सभी ने आजकल न्यूज़ में खबर सुनी होगी, एक और नया वायरस जो हमें चाइना से फिर से मिलने वाला है, ऐसा लग तो रहा है। क्योंकि पिछली बार कोविड-19 का आपने देखा होगा कितना बुरा हाल हुआ था, पूरे दुनिया का बुरा हाल हुआ था। अब चाइना ने फिर से कोई ना कोई हरकत करी है जिसकी वजह से एक और नया वायरस जो है वो हमें मिलने वाला है, जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये कुछ कोरोना वायरस की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, और ये छोटे बच्चे, बड़े और जो बुज़ुर्ग सभी उम्र के बच्चों पर इसका असर कर रहा है। ज़्यादातर अभी जो स्टार्टिंग हुई है ना इसकी, वो बच्चों पर हुई है कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा वायरस हो रहा है। और ये एक सांस संबंधी वायरस है, यानी कि आपको इसमें सिम्टम्स की बात करें तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसा कोरोना टाइम में भी हुआ था, काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, चोरी हुई थी, लोग ऐसे ही मर गए थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही। तो वैसे ही इसमें भी हो रहा है कि जो लोग हैं उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे पहले 2001 में जो है इस वायरस को पहचाना गया था। हालांकि चाइना में तेज़ी से ये अब फैल रहा है, और ये वायरस उन लोगों पर ज़्यादा असर कर रहा है जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और ये कोरोना के टाइम पे भी हुआ था। आपने वर्ड बहुत ज़्यादा उस समय सुना होगा, इम्यून सिस्टम जिसका बहुत ज़्यादा वीक है वो जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। चीन में अभी तक कितने मामले सामने आए हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जापान में भी बड़ी संख्या में केस सामने आए हैं। क्योंकि अभी चाइना जो है ना, उसने अपनी मीडिया पर थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो ऐसी चीज़ों को वायरल होने से बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये पता चल चुका है कि चाइना में अब हॉस्पिटल की बात करोगे, पूरे भर चुके हैं। आप अभी सर्च करके देखोगे ना गूगल पे, आपको पूरा सर्चिंग में मिलेगा कि पूरा हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अब देखो जापान में भी केस आने लगे हैं। अब हमारे भारत में भी तो आवाजाही अभी चली रही है, चाइना के देश यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के चाइना में जा रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं। तो ये चीज़ पे अभी सरकार ने कोई खास ध्यान दिया नहीं है। पहले जो कोरोना वायरस था उस समय काफ़ी लापरवाही की गई थी, और वही अभी भी देखने को मिल रही है। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। जापान में 15 दिसंबर को ख़त्म हुए हफ्ते में 94,000 यानी कि 94,000 से ज़्यादा केस सामने आए थे। 15 दिसंबर से पहले 94,000, आप समझ सकते हैं। उतने तो पहले कोरोना वायरस में हमारे भारत में एक दिन में लोग मर रहे थे जितने उसमें केस आए हुए हैं। जबकि अभी कुल मामलों की जो संख्या है जापान में, वो 7,18,000 के करीब अभी बताई जा रही है कि 7,18,000 तो अभी जापान में हो गए हैं। किन लोगों को वायरस से ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो वैसे तो हर उम्र के लोगों को ये वायरस जकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं, बुजुर्ग हैं, और ऐसे लोगों को खतरा है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को इन वायरस से अलर्ट रहने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। वैसे तो सभी को रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर बच्चे बीमार हैं तो पेरेंट्स को अपना काम धाम छोड़ के बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, कितना पैसा खर्च होगा। और फिर जब बच्चे उनके बच्चों के संपर्क में आएंगे तो बड़े बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि सभी को ही अभी से मास्क वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। पहले की तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए हमारे साथ ना। ओके। इस वायरस से बचने के लिए कोरोना वाले ही उपाय हैं। लोगों को साबुन से अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। बार बार आँख को, नाक को और मुंह को गंदे हाथों से छूने से आपने खुद को रोकना है कि आपने कहीं भी हाथ लगाया और फिर आँखों पे उसको लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। जो इस बीमारी से पीड़ित है उनसे आपने उचित दूरी बना के रखनी है। अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो वह खुद को आइसोलेट कर ले। वही जब कोई इस वायरस से पीड़ित शख्स छींक रहा हो तो उसे आपने थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। बीमार रहने पर घर में ही आपने आराम करना है। ये नहीं कि हाँ जी हम तो मस्ती करेंगे, हमारे तो न्यू ईयर है, हम तो पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोरोना के टाइम अभी तक भूले नहीं हम लोग, कितना हमारी पढ़ाई वेस्ट हुई थी, कितना समय वेस्ट हुआ था, काफ़ी कुछ हमारी बर्बादी हुई थी, कितने लोगों के शख्स मारे गए थे। तो वो चीज़ हमें भी देखनी है इसमें कि ध्यान रखना है। इसके लक्षण नॉर्मली हैं, कोरोना जैसे ही हैं बिल्कुल, कि आपको सर्दी जुकाम जैसा फील होगा, खांसी आएगी, बुखार आएगा, सिर दर्द आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इस वायरस में भी देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें जो है वो हमने ध्यान देनी है पहले से ही, ठीक है। तो अभी भी इसके बारे में और भी चीज़ें आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो जानकारी है इसके बारे में मिलेगी।